अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 2 के मुताबिक हमारे पास फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन, कि हमने यहाँ पर फोर्थ प्रपोर्शनल मालूम करना है। अब फोर्थ प्रपोर्शनल हमारे पास क्या होता है, देखें फोर्थ प्रपोर्शनल के लिए हमारे पास 3 वैल्यूज दी होती हैं, ठीक है, जिस तरह यहाँ पर 5, 8 एंड 15 ये 3 वैल्यूज हमारे पास दी हुई हैं। अब जो 5, 8 और 15 3 वैल्यूज हैं, और इसके लिहाज से हमने फोर्थ प्रपोर्शन फाइंड आउट करना है। हम लेट कर लेते हैं कि फोर्थ प्रपोर्शन हमारे पास x है, ठीक है। तो लिहाजा जो प्रोपोर्शनल वैल्यू हमारे पास है वो टोटल हमारे पास फोर्थ होती है, जिनमें फॉर एग्जांपल हम जिस तरह ये ऑलरेडी हम प्रोपोर्शन इक्वेशन जानते हैं कि a रेशो b प्रोपोर्शन c रेशो d, ठीक है। अब इसके मुताबिक हमारे पास के a भी दिया हुआ, b भी दिया होगा एंड c भी दिया होगा, एंड नो वी हैव टू फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल लाइक एज d, के जिसको हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल d के मुताबिक फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम सेम वही पैटर्न को यूज करेंगे कि हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो x है, या कोई भी अननोन वैल्यू है, वो a भी हो सकती है, b भी, या कोई भी वैल्यू को लेट कर लें। उसके बाद आप फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करने के लिए प्रोपोर्शनल इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे, एंड प्रोपोर्शनल इक्वेशन में जो फोर्थ प्रोपोर्शन होगा वो एक्सट्रीम के सबसे आखिर में आएगा, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर मैंने आपको मेंशन किया कि ये a रेशो b प्रोपोर्शन c रेशो d है, तो d हमारे पास क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। जिस तरह ये a हमारे पास फर्स्ट प्रोपोर्शन है, बी सेकंड प्रोपोर्शनल है, सी थर्ड प्रोपोर्शनल है, एंड डी हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल। एंड इसी तरह अगर हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल को फाइंड आउट करना है तो हम उसके लिए क्या लेट करेंगे कि हम लेट करेंगे कि वो अननोन वैल्यू हमारे पास जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो एक्सट्रीम के लास्ट में आएगी, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1, एंड क्वेश्चन नंबर 1 के मुताबिक हमारे पास क्या है, 5, 8 एंड 15 तीन वैल्यूज हमें दी हुई है, और इन तीन वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल इस इक्वेशन का फाइंड आउट करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन 2 पार्ट 1, एंड क्वेश्चन 2 के पार्ट 1 में हमारे पास तीन वैल्यूज हैं, एक 5, सेकंड 8 एंड थर्ड हमारे पास 15 है, और इसके मुताबिक हमने क्या फाइंड आउट करना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट फोर्थ proportional is x, then अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल हमारे पास x है तो फिर चारों वैल्यूज हमारे पास कौन सी होंगी, फर्स्ट हमारे पास 5 है, सेकंड 8, थर्ड 15 एंड फोर्थ हमने जो लेट की वो x है। देन हमारे पास जो प्रोपोर्शनल इक्वेशन जो बनेगी बाई प्रोपोर्शन वो क्या होगी, बाई प्रोपोर्शन वो हमारे पास होगी, फर्स्ट में 5 आ जाएगा, रेशो 8 प्रोपोर्शन 15 एंड रेशो x, ठीक है। अब x हमारे पास वो वैल्यूज है जो हमने फाइंड आउट करनी है जो कि फोर्थ प्रोपोर्शनल के तौर पर है, ठीक है। देन अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर है। एक्सट्रीम्स क्या होता है, मैं एक बार फिर रिवाइज कर दूं कि जो हमारे पास एन कॉर्नर्स वैल्यूज होती हैं, जिस तरह यहाँ पर आप देखें फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू, ये हमारे पास वैल्यूज एक्सट्रीम्स कहलाती है, ठीक है। एंड इसी तरह जो मिड वैल्यूज होती हैं, जो दरमियान में वैल्यूज होती हैं, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास मीन्स वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास हम जानते हैं कि इसके प्रोपोर्शन के मुताबिक जो रूल है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। आप ये भी कर सकते हैं कि मीन्स जो है उसको पहले लिख लें और एक्सट्रीम्स को जो है वो उसके बाद लिख लें, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया है कि एक्सट्रीम्स को पहले लिखा, क्योंकि एक्स की वैल्यू एक्सट्रीम में आ रही है। अगर एक्स की वैल्यू एक्सट्रीम में आ रही है तो जब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा और इक्वल साइन की तरफ दूसरी तरफ वैल्यूज आ जाएंगी, और इस तरह एक्स को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए ज्यादा ईजी होगा एज कम्पेयर टू अगर मैं मीन्स को पहले लिख लूँ, ठीक है। मीन्स को पहले लिख लें तो यहाँ पर कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर हम एक्सट्रीम्स को लिखते हैं तो स्टेप वाइज सॉल्व करने के लिए ज्यादा आसानी होगी। एंड अब आप देखें तो हमारे पास एक्सट्रीम्स की वैल्यूज कौन सी हैं, एक्सट्रीम्स में एक हमारे पास 5 है एंड सेकंड हमारे पास x है। सो यहां पर मैं लिख लेता हूं 5 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू, इसी तरह मीन्स में हमारे पास कौन सी दो वैल्यूज हैं, एक हमारे पास 8 है एंड सेकंड हमारे पास 15 है, तो सो यहां पर 8 मल्टीप्लाई 15 आ जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद आप अगर देखें तो 5 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल के दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 15 बाई 5, ठीक है। एंड देन अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये 15 और 5 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, जिस तरह ये 5 1 5 एंड 5 3 15, ठीक है। तो लिहाजा ये हमारे पास आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 3 एंड
अगर हम 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 24 होता है, ठीक है। सो फोर्थ प्रोपोर्शनल हमारे पास क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल 24 है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल इज 24, ठीक है जी। इसके साथ ही ये क्वेश्चन पार्ट 1 हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है हमारे पास 4x4 2x³ एंड 18x5। अब इसके मुताबिक भी हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल को फाइंड आउट करना है। सो सेम लाइक एज इसी तरह हम यहां पर लेट कर लेते हैं, लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज। अब यहां पर देखें तो हमारे पास जो वेरिएबल है वो ऑलरेडी x के तौर पर दिया हुआ है, जबकि इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल कांस्टेंट वैल्यू थी, इसलिए हमने फोर्थ प्रोपोर्शन को x के तौर पर लेट कर लिया। लेकिन यहाँ पर हम x नहीं करेंगे बल्कि कोई और a b c कोई भी वैल्यू मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ कि हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल a है, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ऑलरेडी x मौजूद है इन वैल्यूज में, जिसकी वजह से अगर हम a को लेट करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो देन हमारे पास अब वैल्यूज क्या है, हमारे पास वैल्यूज बन गई 4x4 फर्स्ट वैल्यू जो ऑलरेडी गिवन है, 2x³ सेकंड वैल्यू, 18x5 एंड नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ वैल्यू है, जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो a है, जो अभी हमने स्पाउस किया था, ठीक है जी। सो बाई प्रोपोर्शन, अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या होगी, बाई प्रोपोर्शन हमारे पास जो प्रोपोर्शनल वैल्यू बनेगी वो है 4x4 रेशो 2x³ प्रोपोर्शन 18x5 रेशो a। एंड देन हम सेम इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, एज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है। अब यहां पर देखें तो हमारे पास, सॉरी मैंने यहां पर एक्सट्रीम्स को पहले लिखना था एंड मीन्स को बाद में लिखना था, सो मैं इसको रेक्टिफाई कर देता हूं। एंड अब आप देखें कि तो हमारे पास एक्सट्रीम्स में कौन सी वैल्यू है, एक्सट्रीम में एक हमारे पास 4x4 एंड सेकंड हमारे पास a की वैल्यू, सो मैं इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेता हूं कि ये हमारे पास हो गया 4x4 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू, एंड मीन्स में हमारे पास कौन सी वैल्यूज हैं, एक हमारे पास है 2x³ एंड सेकंड हमारे पास है 18x5, तो यहां पर हम लिखेंगे 2x³ मल्टीप्लाई 18x5, ठीक है। उसके बाद आप देखें तो ये जो हमारे पास 4x4 है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल साइन के दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी इसके नीचे आ जाएगा एज ए डिनोमिनेटर के तौर पर। सो a इज इक्वल टू 2x³ मल्टीप्लाई 18x5 ओवर 4x4, ठीक है जी। एंड उसके बाद अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये हमारे पास जो है 2, 4 और 18 ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं। ये किस तरह कैंसिल हो रहे हैं, ये देखें 2 1 2, 2 2 4। उसके बाद ये 2 और 18 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, यानी 2 1 2 एंड 2 9 18। सो हमारे पास जो वैल्यूज आई वो हमारे पास होगी a इज इक्वल टू x³ मल्टीप्लाई 9x5 ओवर x4, ठीक है। कि ये जो x रेज टू पावर 4 है इसको हम ऊपर ले जाते हैं, अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये जो +4 है ये -4 में इसकी पावर कन्वर्ट हो जाएगी। सो ये हमारे पास ऐसे लिखा जाएगा x³ मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई सिंपल लिख लें या आप यहां पर एज ए डॉट इस तरह लगा दें वो भी सेम है, 9x5 डॉट, मैं डॉट इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि x और मल्टीप्लाई आपस में कंफ्यूज ना हो, ठीक है, इसलिए मैंने ये डॉट लगा दिया। एंड x रेज टू पावर इसकी पावर -4 हो जाएगी, ठीक है। एंड देन हम अगर गौर करें तो ये जो तीनों अमाउंट है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, जिनमें से हमारे पास जो बेस है वो x है जो कि सेम है जिसकी पावर हमें दी हुई है, ठीक है। सो इसको मैं इस फॉर्म के अंदर लिख सकता हूं कि ये हमारे पास जो 9 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको आप शुरू में लिख लें, एंड x यहां पर बेस है और बेस हमारे पास सेम है, तो सो x को मैं एज इट इज लिख लेता हूं और उसकी जो पार्ट्स हैं वो आपस में इकट्ठी करके लिख लेते हैं। जिस तरह यहां पर आप देखें ये 3, अच्छा एक और बात, फॉर एग्जांपल यहां पर x है और यहां y होता तो फिर हमने इनको एक साथ नहीं लिखना था क्योंकि उनके बेस डिफरेंट हो जाना था, लेकिन यहां पर बेस उनका डिफरेंट है, सॉरी सेम है, जिस तरह ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, इस वजह से मैंने ये सिंपल यहां पर x लिख लिया, ठीक है, एक ही x। सो 9 इंटू x
रेज टू पार, अब इनकी पार आपस में आप इकट्ठी करके लिख लें, जिस तरह ये 3 है और 5 प्लस का है तो ये +5 और 4 माइनस का है तो ये -4 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 + 5 8 होता है, 8 में से -4 करें तो वो सिंपल 4 आ जाता है। सो ये हमारे पास आ जाएगा 9x रेज टू पार 4। ठीक है, सो हमारे पास जो फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा, सो जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो हमारे पास क्या है, 9x रेज टू पावर 4। फोर्थ प्रोपोर्शनल इज 9x4। ठीक है, यहां तक ये क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का जो थर्ड पार्ट है हमारे पास वो ये दिया हुआ है एंड इस थर्ड पार्ट के मुताबिक हमने इसकी फोर्थ प्रोपोर्शनल वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सेम इसी तरह जिस तरह हमने प्रीवियस में किया कि हम लेट कर लेते हैं, लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज x। देन अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल x है तो फिर हमारे पास आगे वैल्यूज क्या होगी। अब इन वैल्यूज में देखें तो फर्स्ट हमारे पास है 15a5b6, तो यहां पर हम लिख लेते हैं 15a5b6 एंड सेकंड वैल्यू हमारे पास है 10a2b5, 10a2b5। थर्ड हमारे पास है 21a3b3, सो 21a3b3 एंड फोर्थ हमारे पास जो प्रोपोर्शनल है वो वैल्यू क्या है, x है, जो हमने अभी सपोज की। देन बाई प्रोपोर्शन हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, सो यहां पर हम लिख लेते हैं बाई प्रोपोर्शन। फर्स्ट वैल्यू को सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो कि हमारे पास है 15a5b6 रेशो 10a2b5 प्रोपोर्शन 21a3b3 रेशो x। उसके बाद फिर हम जानते हैं कि एज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब यहां पर आप देखें तो एक्सट्रीम में हमारे पास कौन सी दो वैल्यूज हैं, फर्स्ट हमारे पास ये है एंड सेकंड हमने जो सपोज की x है। तो यहां पर हम उन वैल्यूज को लिख लेते हैं जो कि है 15a5b6 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू, एंड इसी तरह आगे हमारे पास मीन्स में कौन सी दो वैल्यूज हैं, फर्स्ट हमारे पास ये है जो कि 10a2b5 है एंड सेकंड हमारे पास ये है जो कि 21a3b3 है। तो यहां पर हम इसको लिख लेते हैं 10a2b5 मल्टीप्लाई 21a3b3। उसके बाद आप देखें तो ये जो वैल्यू हमारे पास है 15a5b6 ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इक्वल के दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगी। सो x इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 10a2b5 मल्टीप्लाई 21a3b3 ओवर 15a5b6। ठीक है, अब उसके बाद आप अगर गौर करें तो ये 10, 15 एंड 21 ये तीनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं। किस तरह कैंसिल हो रहे हैं ये देखें, ये अगर 10 और 15 को देखें तो ये 5 पे डिवाइड हो रहे हैं, जिस तरह ये 5 2 10 एंड 5 3 15 एंड देन 3 1 3 एंड 3 7 21। ठीक है, सो यहां पर हमारे पास सिंपल 2 रह गया और यहां पर सिंपल 7 रह गया। ठीक है, सो मैं इसको लिख लेता हूं कि x इज इक्वल टू 2a2b5 मल्टीप्लाई 7a3b3 ओवर a5b6 एंड देन उसके बाद आप देखें तो ये जो a5b6 की जो अमाउंट है अगर हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो इनकी जो पार है वो नेगेटिव हो जाएंगी, यानी ये +5 है तो ये -5 हो जाएगा, जो +6 है वो -6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह लिखा जाएगा कि x इज इक्वल टू 2a2b5 मल्टीप्लाई 7। अच्छा, एक और स्टेप आप यहां पर मजीद कर सकते हैं कि आप देखें तो ये 2 और 7 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो 2 7 14 है, सो मैं इसको पहले लिख लेता हूं 2 7 14 आप। ठीक है, आप डायरेक्ट लिख लें या आप उसके बाद एक स्टेप मजीद कर दें कि ये 2 × 7 है। ठीक है, चलो मैं एक स्टेप मजीद कर देता हूं, ये 2 × 7, उसके बाद ये a2b5 मल्टीप्लाई
ए क्यूब बी क्यूब मल्टीप्लाई एंड देन A5 और B6 को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये A रेज टू पावर -5 एंड B रेज टू पावर -6 है। अच्छा, ये क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं है, मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ आती जाए, अदरवाइज आप इसको एक दो स्टेप में भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 2 7 14 आ जाएगा। एंड उसके बाद आप अगर गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास जो ए की वैल्यूज है, जिस तरह ये हमारे पास है ए की वैल्यू, इसको हम एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लिखा जाएगा ए स्क्वायर डॉट ए क्यूब डॉट ए रेज टू पावर -5। ठीक है, मल्टीप्लाई इसी तरह जो बी की वैल्यूज है, जिस तरह ये बी है, ये बी है, ये बी है। ठीक है, अब बी की वैल्यूज को आप एक साथ लिख लें तो बी रेज टू पावर 5 डॉट बी रेज टू पावर 3 डॉट बी रेज टू पावर -6। ठीक है, अब आप देखें तो ये हमारे पास जो ए है ये इनका बेस सेम है, इसी तरह यहाँ पर बी इनका बेस सेम है, तो हम इनको सिंपल ए की बार नीचे ए के तौर पर लिख लेंगे, इसको नीचे हम ए की बार बी के तौर पर लिख लेंगे और इनकी पार को इकट्ठा कर देंगे। सो x इज इक्वल टू 14। अब a और उनकी पार को अगर हम इकट्ठा करें तो ये 2 + 3 -5 मल्टीप्लाई उसी तरह b की पार को अगर हम इकट्ठा कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 + 3 -6 एंड देन उसके बाद अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये x इज इक्वल टू 14। अब इनकी पार जो है 2 + 3 5 5 - 5 0 के बराबर है, सो a रेज टू पावर हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड b इसी तरह 5 + 3 8 एंड 8 - 6 + 2 के बराबर होता है, सो यहाँ पर b रेज टू पावर 2 आ जाएगा। अच्छा, किसी भी अमाउंट की जो पार अगर 0 हो तो वो सिंपल 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसको हम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो कोई इफेक्ट नहीं होता वैल्यू के ऊपर। सो 14 a रेज टू पावर 0 1 के बराबर, इसको आप ना लिखें, साथ b स्क्वायर आ गया। ठीक है, सो हमारे पास जो फोर्थ प्रोपोर्शनल की जो वैल्यू है, फोर्थ प्रोपोर्शनल इज 14 b स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहां तक ये क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का हमारे पास जो 4 पार्ट है उसके मुताबिक ये वैल्यूज दी हुई हैं और उनके मुताबिक हमने इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। सो सेम लाइक एज प्रीवियस क्वेश्चन, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन के सोल्यूशन के अंदर सोल्व किया, सेम इसी तरह हम यहाँ पर भी सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज, अब यहाँ पर देखें तो वेरिएबल ऑलरेडी एक्स दिए हुए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम x को सपोज नहीं करेंगे, हम कोई और वैल्यूज को, हम यहाँ पर a ही को सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो देन हमारे पास वैल्यूज कौन कौन सी हो जाएंगी। अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है x स्क्वायर -11x + 24। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x स्क्वायर -11x + 24। ठीक है, एंड सेकेंड वैल्यू हमारे पास है x -3 एंड थर्ड वैल्यू हमारे पास है 5x4 -40x³ एंड इसी तरह फिर फोर्थ वैल्यू हमारे पास होगी a जो हमने सपोज की है। देन बाई प्रपोर्शन हमारे पास वैल्यू होगी, पहली हमारे पास होगी x स्क्वायर -11x + 24 रेशो x -3 प्रपोर्शन, थर्ड वैल्यू हमारे पास है 5x4 -40x³ एंड फोर्थ वैल्यू जो हमने सपोज की a के तौर पर। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, हम ये लिख लेते हैं रूल, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर है। ठीक है, एंड अब आप यहां पर देखें तो एक्सट्रीम में हमारे पास कौन सी वैल्यू है, एक्सट्रीम में एक तो हमारे पास ये वैल्यू है x स्क्वायर -11x + 24 एंड सेकंड हमारे पास a की वैल्यू है। सो हम इनको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास है x स्क्वायर -11x + 24 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू, एंड इसी तरह हमारे पास मीन्स में कौन सी दो वैल्यूज हैं, एक हमारे पास x -3 है एंड एक हमारे पास 5x4 -40x³ की वैल्यू है। सो मैं इसको लिख लेता हूं x -3 मल्टीप्लाई 5x4 -40x³
एंड उसके बाद आप देखें तो ये जो हमारे पास वैल्यूज है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, ये मल्टीप्लाई हो रही है एक्स के साथ। तो ये जब दूसरी तरफ आएंगे तो इसको हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास लिखा जाएगा ऐसे कि x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई 5x4 माइनस 40x³ ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करते हैं। अब सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाइड करते हैं इस इक्वेशन को। अब इसके मुताबिक आप देखें तो 5 है, ये 40 है। सो 5 जो है वो 40 पर डिवाइड हो रहा है, सो हम 5 को कॉमन ले लेंगे। इसी तरह ये x4 है, ये x³ है, तो इन दोनों में से x³ भी कॉमन आ रहा है, तो हम x³ को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। सो x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई 5x³ को हम कॉमन ले लेंगे। अब 5x³ ये 5x4 है। अब इसमें से अगर हम 5x³ को कॉमन ले लें तो बाकी हमारे पास क्या बचता है, सिंपल x³ आता है, सॉरी x आता है, ठीक है। ये 5 बाहर निकल गया, x4 में से x³ कॉमन ले लिया तो बाकी हमारे पास सिंपल x रह गया। उसके बाद दरमियान में माइनस, एंड इसी तरह यहां पर हम देखें तो ये 40 है, ठीक है, ये 40। अब 40 पर अगर हम 5 को डिवाइड करें तो यहां पर 8 आ जाता है, एंड x³ है, ये x³ और ये भी x³, ये सारा बाहर निकल गया तो ये सिंपल 8 रह जाएगा। सो ये हमारे पास कॉमन आ गया, ठीक है, देन ओवर। अच्छा, अब उसके बाद इसको अगर हम देखें, इस इक्वेशन के वैल्यूज को देखें अगर हम, तो ये हमारे पास जो वैल्यूज दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, तो हम इसको पेयरिंग कर सकते हैं। अब इसकी पेयरिंग हम किस तरह कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको पहले हल्का सा समझा देता हूँ कि आप देखें कि ये 24 को अगर हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये 24 एक्स स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। एंड दरमियान वाली अमाउंट हमारे पास क्या है, माइनस 11x, तो ये माइनस 11x आ गया। अब माइनस 11x के हमने दो पार्ट करने हैं। अब वो दो पार्ट करने हैं कि अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूं तो वो 24x स्क्वायर के बराबर है, लेकिन अगर मैं उनको सोल्व करूं यानी प्लस या माइनस करूं तो वो माइनस 11x के बराबर है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं माइनस 8x माइनस 3x। अब आप देखिए माइनस 8x और माइनस 3x ये किसके बराबर है, माइनस 11x के, जो कि इसके बराबर है। लेकिन अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 8 3 24x स्क्वायर जो कि इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। सो मैं माइनस 11x की जगह ये माइनस 8x एंड माइनस 3x की वैल्यू को लिख लेता हूं। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x, जो कि मैंने इस माइनस 11x की जगह पे लिख लिया, ठीक है, प्लस 24। उसके बाद आप देखें तो ये हमारे पास जो एक्स स्क्वायर माइनस 8x है, इसी तरह ये माइनस 3x प्लस 24 है। तो ये दो हमारे पास एक्सप्रेशन हैं, तो इनमें से अगर हम देखें तो ये x जो है वो कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर x को कॉमन ले लेंगे, ये नीचे फर्दर हम जब सोल्व करेंगे तो उसके बाद है। अभी हम एक स्टेप यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं इनकी वैल्यूज को। तो ये हमारे पास 5x³ है, इसको आप शुरू में लिख लें 5x³। उसके बाद ये x माइनस 3 एंड x माइनस 8, तो ये लिहाजा तीनों एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद आप देखें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x है, तो यहाँ से आप x को कॉमन ले लें, तो यहाँ पर सिंपल x माइनस एंड 8x में से अगर हम x को निकाल दें तो बाकी सिंपल 8 रह जाएगा। सो यहाँ पर हम सिंपल 8 लिख लेते हैं। एंड यहाँ पर माइनस 3x प्लस 24 है, तो माइनस पहले है तो हम माइनस 3 को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 3 और 24 आपस में डिवाइड हो रहे हैं। अब यहाँ पर माइनस 3 को अगर हमने कॉमन ले लिया तो अंदर सिंपल x रह जाएगा, एंड बाहर चूंकि माइनस है तो ये जो प्लस की साइन है यहाँ पर ये माइनस की साइन में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड 8 3 24, तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट उसके बाद हम मजीद इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो x इज इक्वल टू ये 5x³ उसी तरह इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 8 ओवर, एंड उसके बाद आप देखें तो ये जो एक्सप्रेशन है x माइनस 8 और x माइनस 8 ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। सो हम x माइनस 8 को कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या बचा, एक हमारे पास x बचा एंड सेकंड हमारे पास माइनस 3 बचा। सो हम यहाँ पर x और माइनस 3 को लिख लेते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आप अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये x माइनस 8 ये जो एक्सप्रेशन है ये, और ये x माइनस 8 ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं। इसी तरह जो x माइनस 3 है और ये x माइनस 3 है तो ये भी दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। सो बाकी हमारे पास क्या बचा, बाकी x इज इक्वल टू 5x³ रह गया, ठीक है। सो हमारे पास जो फोर्थ प्रोपोर्शनल की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास 5x³ आई है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल इज 5x³, ठीक है जी। यहां तक ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास 5 पार्ट है। ये 5 पार्ट की वैल्यूज दी हुई हैं जो कि पी क्यू प्लस क्यू क्यू एंड पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर एंड पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर एंड इसके मुताबिक भी हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो सेम लाइक एज यहाँ पर भी हम लेट कर लेते हैं कि लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज एक्स, देन अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स है तो फिर वैल्यूज हमारे पास क्या क्या होंगी। फर्स्ट वैल्यू देखिए यहाँ पर है पी क्यू प्लस क्यू क्यू, पी क्यू प्लस क्यू क्यू एंड सेकंड वैल्यू हमारे पास है पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, थर्ड वैल्यू हमारे पास है पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर एंड फोर्थ वैल्यू जो हमने सपोज की है, जो हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है, वो हमारे पास है एक्स की वैल्यू। ठीक है, देन बाई प्रोपोर्शन, बाई प्रोपोर्शन अब हम इसको प्रोपोर्शन फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं जो कि हमारे पास है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब रेशो पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर प्रोपोर्शन पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर रेशो एक्स के तौर पर। ठीक है, उसके बाद एज वी नो एज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड यहां पर आप देखें तो एक्सट्रीम्स में हमारे पास कौन सी वैल्यू है। एक्सट्रीम में एक हमारे पास है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब एंड एक हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन जो हमने फाइंड आउट करना है। सो हम यहां पर लिख लेते हैं पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू एंड एक्सट्रीम में हमारे पास कौन सी दो वैल्यूज हैं, एक हमारे पास पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर एंड सेकंड हमारे पास है पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। सो मैं इसको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिख लेता हूं यहां पर पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर मल्टीप्लाई पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। ठीक है जी, उसके बाद आप देखें तो ये जो वैल्यू है पी क्यू प्लस क्यू क्यू ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इक्वल साइन के जब दूसरी तरफ आएगी तो इस वैल्यू पर आकर यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी, यानी नीचे लिखा जाएगा। सो हम इसको लिख लेते हैं एक्स इज इक्वल टू पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर मल्टीप्लाई पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर एंड यहाँ पर एज डिनोमिनेटर के तौर पर जो वैल्यू डिवाइड के तौर पर हम लिखेंगे वो पी क्यू प्लस क्यू क्यू है। ठीक है, अब हम इसको मजीद फार्मूलाज के मुताबिक एक्सपेंड कर देते हैं एंड अब अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो एक हमारे पास फार्मूला है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, वो हमारे पास है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के तौर पर। इसी तरह एक फार्मूला है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, अब इसके मुताबिक है ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक है जी, अब ये हमारे पास दो फार्मूलाज है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये जो वैल्यू हमारे पास पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, इसको हम इस फार्मूला के मुताबिक एक्सपेंड कर देंगे। इसी तरह जो वैल्यू हमारे पास पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब है, इसको हम इस फार्मूला के मुताबिक एक्सपेंड कर देंगे। सो इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं x इज इक्वल टू अब पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, उसकी जगह पर हम यहाँ पर लिखेंगे p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू मल्टीप्लाई, इसको आप एज इट इज रहने दें क्योंकि ये मजीद सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता, पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर एंड जो पी क्यू प्लस क्यू क्यूब है इस वैल्यू को हम इस फार्मूला के मुताबिक एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा पी प्लस क्यू एंड पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। ठीक है, एंड उसके बाद अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये हमारे पास p प्लस क्यू है, तो ये भी p प्लस क्यू है, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इसी तरह ये जो वैल्यू है हमारे पास एक्सप्रेशन है पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर और ये जो एक्सप्रेशन है पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाते हैं। सो अगर ये दोनों हमारे पास एक्सप्रेशन आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल होते जाएं तो बाकी हमारे पास क्या बचता है, बाकी हमारे पास ये p माइनस क्यू की वैल्यू रह जाती है। सो यहाँ पर हमारे पास p माइनस क्यू की वैल्यू रह जाती है। सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सो फोर्थ प्रोपोर्शनल इज p माइनस क्यू। ठीक है, यहां तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का हमारे पास जो 5 पार्ट है वो ये एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इसके मुताबिक हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो सेम लाइक एज जहां पर भी हम सपोज कर लेते हैं सबसे पहले कि लेट फोर्थ
प्रोपोर्शनल इज एक्स, कि यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शनल हमारे पास एक्स होगा, देन हम अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी होगी। पहली वैल्यू हमारे पास पी स्क्वायर, अब यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास पहली वैल्यू, ये सेकंड, ये थर्ड प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो यहाँ पर फर्स्ट प्रोपोर्शनल यानी फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर, एंड सेकंड हमारे पास पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, एंड थर्ड हमारे पास है पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, एंड फोर्थ जो हमने सपोज की थी वो एक्स हमारे पास है। देन प्रोपोर्शन फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बाई प्रोपोर्शन। तो ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आप लिख लें जो कि हमारे पास है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर रेशो, एंड उसके बाद हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है वो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, एंड देन पी क्यूब, सॉरी हाँ ठीक है, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, देन यहाँ पर एक्सप्रेशन, और देन उसके बाद हमारे पास ये फोर्थ आ गया, ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करना था। अब ये हमारे पास प्रोपोर्शन फॉर्म के अंदर आ गया। उसके बाद आगे फिर उसी तरह हम लिखेंगे कि एज जो हमारे पास इसका रूल्स है, एज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एंड एक्सट्रीम में हमारे पास कौन सी दो वैल्यूज हैं, एक हमारे पास ये फर्स्ट ये वैल्यू है एंड सेकंड हमारे पास ये वैल्यू है। सो यहाँ पर हम इसको पहले लिख लेते हैं कि ये हमारे पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है या फर्स्ट हमारे पास जो प्रोपोर्शनल की वैल्यू है वो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर के तौर पर आ गया, मल्टीप्लाई सेकंड हमारे पास एक्स हो गया इज इक्वल टू, एंड इसी तरह जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में हमारे पास कौन सी दो वैल्यूज हैं, एक हमारे पास ये वैल्यू है जो कि पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब है, एंड एक हमारे पास पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब है। सो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब मल्टीप्लाई पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। एंड उसके बाद आप अगर गौर करें तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है एक्स के साथ, तो इक्वल साइन के जब दूसरी तरफ आएंगे तो ये यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगी। सो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर सबसे पहले आप ये वैल्यू लिख लें जो कि पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब मल्टीप्लाई पी स्क्वायर सॉरी पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब है ओवर, एंड देन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को अगर हम लिखें तो ये हमारे पास नीचे आ जाएगा जो कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, एंड पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर है, ठीक है जी। उसके बाद आप अगर गौर करें तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं जो फार्मूलाज के मुताबिक हैं, तो हमारे पास एक फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो किसके बराबर है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह जो सेकंड फार्मूला है इसी के माइनस के मुताबिक ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो क्या है कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला आपको जबानी सारे याद होने चाहिए। इसी तरह एक हमारे पास फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, वो हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के तौर पर है। अब आप थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो जो फर्स्ट है पी क्यू प्लस क्यू क्यू, इसको हम इस एक्सप्रेशन के मुताबिक एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर ये वैल्यूज लिख लेता हूं कि x इज इक्वल टू कि फर्स्ट हमारे पास है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, तो उसके मुताबिक इसको अगर हम इस फार्मूला के मुताबिक एक्सपेंड कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई, एंड इसी तरह हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन है पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब के तौर पर ये इस फार्मूला के मुताबिक एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है, जो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है। तो इसके मुताबिक आ जाएगा जो पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं पी माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है जी। उसके बाद ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो इसको हम इस फार्मूला के मुताबिक एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहां पर ये हमारे पास लिखा जाएगा पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू।
एंड ये जो वैल्यूज है आगे इसका कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो सो ये इस वैल्यू को मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये मैं एज इट इज लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। एंड उसके बाद अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास जो पी प्लस क्यू है, ये पी प्लस क्यू और ये पी प्लस क्यू, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। एंड इसी तरह जो पी माइनस क्यू है ये, और ये पी माइनस क्यू, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। एंड इसी तरह जो हमारे पास पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर है ये वैल्यू, और पी स्केयर प्लस क्यू पी क्यू प्लस क्यू स्केयर ये वैल्यू, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। सो ये हमारे पास लिखा जाएगा x इज इक्वल टू, अब देखिए ये p प्लस क्यू से कैंसिल हो गया, p माइनस क्यू से, इसी तरह ये पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर इसके साथ कैंसिल हो गया। तो बाकी हमारे पास क्या बचा, जो बाकी एक्सप्रेशन है वो पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर रह गया, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सो फोर्थ प्रोपोर्शनल इज पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, ठीक है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन बाकी रहे। यहां तक ये क्वेश्चन 2 हमारे पास कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 हमारे पास यहां तक कंप्लीट हो जाता है।